गुड मॉर्निंग। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमें साइन 765 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखो 10th में सिर्फ 90 तक की वैल्यू निकालना सीखा था, तो उसके बाद की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, तो ये हम चीज़ें देख लेते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर से मैंने आप लोग को समझा रखा था कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस दे रखी है, ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो सब हमारे पास क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं या प्लस के हो जाते हैं। सेकंड फंक्शन में अगर हम आते हैं तो हमारे पास साइन प्लस का रहता है और कोसेक प्लस का होता है और रेस्ट आर निगेटिव, सब निगेटिव हो जाते हैं। थर्ड में अगर हम आते हैं तो टेन प्लस का होता है और कॉट प्लस का होता है और सब माइनस के हो जाते हैं। ऐसे ही फोर्थ में हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस प्लस का होता है और सेक प्लस का होता है और सब निगेटिव हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने तुम्हें करवाई थी, तो उन सब इसमें हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हम एक पूरा राउंड यहाँ से यहाँ तक घूमते हैं तो ये हमारे पास कितना बनता है, 360 डिग्री, मतलब 360 या 2 पाई बनता है, ठीक है। तो अगर हम 360 से ज़्यादा जाते हैं प्लस, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम 360 से माइनस में होता है तो हम फोर्थ में आ जाएंगे। तो हमें यही चीज़ें ध्यान में रखते हुए वैल्यू फाइंड करेंगे कि हम किस तरीके से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन 765 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 360, ठीक है। यह हमारे पास हो गया, प्लस 2 की गुणा 360 से करोगे तो कितना आएगा, 720। 720 ही हो गया, बचा कितना, 45, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू, हमें पता है कि 360 डिग्री अगर हमें दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 पाई रेडियन। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई प्लस 45 डिग्री। अगर इसको हम और सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई करेंगे तो 4 पाई प्लस 45 डिग्री। इसका मतलब क्या, देखो अगर हम एक राउंड घूमते हैं तो 2 पाई हमें मिल जाता है, अगर 2 राउंड घूमेंगे तो 4 पाई मिल जाएगा। तो 4 पाई प्लस है, तो प्लस होगा तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन किसका होता है, प्लस का। तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, साइन 4 पाई प्लस 45, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, साइन 45 के। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन सब में प्लस या माइनस हमारे पास होगा तो साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहता है, वो कॉस में बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास साइन 45 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें हमें दे रखा है कॉसेक माइनस 1400 इंटू 10, 1410 हमें दिया हुआ है। तो इसको हम देखो किस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि हमारे पास ये आ जाए। हम यहाँ पर से लिख लेंगे कॉसेक 4 इंटू 360, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 4 की गुणा इससे कर लेंगे, 4 0 0, 4 से 24 बचा 2, 4 की गुणा 3 2, 1440। अब कितना चाहिए था, माइनस का 1410 चाहिए। तो यहाँ पर से देखो ये हमें पता है कि अगर हमारे पास माइनस थीटा कोण बनता है तो माइनस थीटा मतलब इसमें आ जाएंगे थर्ड वाले में, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्या करते हैं, 1440 ये हो गया, इसमें से कितना माइनस कर लें कि हमारे पास 1410 आ जाए, तो हम माइनस क्या कर देंगे, 30 डिग्री कर देंगे। और कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है माइनस कॉसेक 1410, ठीक है। तो यहाँ पर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक 4 इंटू 2 पाई माइनस 30 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई माइनस 30 डिग्री। तो 8 पाई का मतलब क्या है, कितने राउंड घूम जाएंगे, 4 राउंड, और माइनस आ रहे हैं तो हम किस में आ जाएंगे, फोर्थ में। और फोर्थ में हमारे पास कॉसेक किसका होता है, माइनस का। तो जब यहाँ पर से माइनस हमारे पास पहले से ही चल रहा था और ये माइनस में ही मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाती है,
2 के इक्वल, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 7 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 हमें दे रखा है 10 19 पाई अपॉन 3। तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10, हमारे पास 19 पाई अपॉन 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि 3 3 गुणा 6 से करेंगे 18 1 पाई, तो 19 पाई अपॉन 3। 6 पाई मतलब यहाँ से एक राउंड 2 पाई 4 पाई 6 पाई, प्लस है तो पहले में जाएगा और पहले में 10 प्लस का ही रहता है, तो 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 का मतलब 1060 हो गया, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, √3 के। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।